अस्सलाम वालेकुम। हेलो बहनों और भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, कुशल मंगल होंगे, खैर आफियत से होंगे। मेरी गुज़िश्ता वीडियो माँ की नसीहत आपने बहुत पसंद की। मुझे बहुत कमेंट्स आए, डीएम भी आए और बहुत सारे आपने उसको लाइक भी किया, बहुत लोगों ने, मेरे चाहने वालों ने। मैं आप तमामों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मैं आप लोगों का आभारी हूँ। इसी तरह से आप मेरा हौसला बढ़ाइए, मुझे प्रोत्साहित कीजिए और मैं ताकि अच्छे-अच्छे वीडियोस, अच्छी-अच्छी बातें, अच्छी-अच्छी कहानियाँ आपके सामने मैं ला सकूँ। आज की मेरी ये जो कहानी है, वो गुज़िश्ता सालों की है, यानी कि पुराने ज़माने की है। आप इसको समाअत फ़रमाएँ। ये अक्लमंदी के ताल्लुक़ से है, यानी कि दानिशमंदी और हाज़िर जवाबी के ताल्लुक़ से ये वाक़या है। तो भाइयों-बहनों, ऐसा है कि पहले सवारियाँ नहीं थीं, पैदल सफ़र करते थे लोग। एक दफ़ा एक शख़्स सफ़र के लिए निकला। वो निकला तो उसको सफ़र में एक साथी मिल गया, वो भी इत्तेफ़ाक से उसकी मंज़िल भी वही थी। उसके बाद चलते-चलते एक और साथी मिल गया, उसकी भी मंज़िल वही थी इत्तेफ़ाक से। तीनों का रास्ता एक ही था और इत्तेफ़ाक की बात देखिए, उसमें एक मुसलमान था, एक ईसाई था यानी कि क्रिश्चियन था, एक यहूदी था। तीनों साथी बन गए, आपस में बातचीत करते हुए। चलो, सोचा उन्होंने कि सफ़र अच्छा कटेगा, तीनों मिल के चलते हैं। चलते शाम हो गई। उन्होंने सोचा कि अभी कुछ आराम कर लेते हैं, कुछ ठहर लेते हैं। तो एक मस्जिद उनको नज़र आई सामने। उन्होंने उस मस्जिद में क़याम करने का फ़ैसला किया और तीनों मस्जिद में चले गए। जब वो मस्जिद में गए तो मस्जिद के पड़ोसियों को खबर हुई कि कुछ मुसाफिर आए हुए हैं, मस्जिद में ठहरे हुए हैं। तो किसी नेक बंदी ने एक डब्बे में बेहतरीन हलवा बना करके उनको भेज दिया और वो एक बच्चा उनके घर का ला करके दिया कि मेरी माँ ने दिया है, आप लोग मुसाफिर हैं, आप लोग इसको तनावल फरमाएँ, इसको खाएँ। तो इन्होंने देखा तो बेहतरीन खुशबूदार हलवा है। तो तीनों ने हम ख़याल होकर ये फ़ैसला किया कि हम अब हलवे को नहीं खाएँगे। हम ऐसा करते हैं कि तीनों सो जाएँगे। सुबह उठने के बाद हम तीनों अपना-अपना ख्वाब सुनाएँगे। जिसका ख्वाब सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, सुपीरियर होगा, बेहतरीन होगा, वो ये हलवा खाएगा। तीनों इस बात से राज़ी हो गए, सहमत हो गए और सो गए। सुबह उठे तो सबसे पहले जो यहूदी था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला, उसने कहा कि मेरा ख्वाब सुनो। मैं रात सोया था, ख्वाब में मेरे पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ बंदे, तू यहाँ क्या कर रहा है मस्जिद में? आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुएँ तूर पर ले जाता हूँ। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे अपने साथ कुएँ तूर पर ले गए, जहाँ पर वो अल्लाह से हम कलाम होते थे। मुझे उन्होंने कुएँ तूर की सैर कराई और ला करके यहाँ छोड़ गए। देखिए, एक पैगंबर ने मुझे कुएँ तूर जैसे मुक़द्दस जगह की सैर कराई, इससे बढ़कर और क्या ख्वाब हो सकता है? लिहाजा हलवा मैं खाऊँगा। ईसाई ने कहा कि भाई ठहरो, अभी मेरा ख्वाब भी तो सुनो। तो उसने कहा कि देखो, जब मैं सो गया तो मेरे ख्वाब में भी मेरे पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि तू यहाँ क्या कर रहा है? चल मेरे साथ, मैं तुझे 5वें आसमान पर ले जाता हूँ और सैर कराता हूँ। लिहाजा मुझे उन्होंने अपने साथ ले गए। 5वें आसमान पर ले जाकर उन्होंने मुझे खूब सैर कराई और मुझे लाकर यहाँ छोड़ गए। तुम्हारा कुएँ तूर तो ज़मीन पर है और मैं तो आसमान की सैर करके आया हूँ। लिहाजा मेरा ख्वाब
तुम्हारे ख्वाब से ज़्यादा अफजल है और सुपीरियर है, अच्छा है, लिहाजा हलवा मैं खाऊंगा। अब तीसरा नंबर पर था सलमान। उसने कहा कि भाई तुमने अपना अपना ख्वाब तो सुना है, अब मेरा हाल भी सुन लो। मैं सो रहा था, मेरे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आकर के ख्वाब में मुझे जगाया और कहा, ऐ मेरे उम्मती, क्या तुझे मालूम नहीं कि ये रमज़ान का महीना है और तू सो रहा है? अभी सुबह सादिक होने वाली है, लिहाजा उठ और सहरी कर और रोज़ा रख ले। तो मैं उठा, जागा, देखा तो खाने के लिए कुछ नहीं था। मैंने डब्बा खोला और ये हलवा खा करके मैंने सहरी कर लिया। ये दोनों के दोनों उठे और जा करके जल्दी डब्बा खोल के देखे तो कहा, अरे तूने पूरा हलवा खा लिया? उसने कहा, मुझे सहरी करना था, पूरा दिन मुझे रोज़ा रखना है। तो उन्होंने कहा, भाई, यहूदी से कहा, यहूदी ने कहा कि भाई कम से कम मुझे बुला तो लिया होता, तू कहा तो होता, पुकारा तो होता। इसने कहा कि भाई मैंने तुम्हें बहुत पुकारा, मगर तुम तो कोहे तूर पर गए हुए थे, तुम मेरी आवाज़ कैसे सुनते? फिर ईसाई ने कहा, मुझे नहीं पुकारा तुमने। उसने कहा कि भाई तुम तो 5वें आसमान की सैर कर रहे थे, तुमने नहीं सुना मेरी आवाज़ को, मैं क्या करता? लिहाजा मैंने हलवा खा लिया और मैं अब रोज़े से हूँ। इस तरह से ये क़िस्सा इख्तिताम पज़ीर होता है। भाइयों, ये कहने का मतलब ये है कि इंसान को दानिश्वर होना चाहिए, अक्लमंद होना चाहिए और हाजिर जवाबी उसको होना आनी चाहिए। इसलिए कि इसने बहुत ही चालाकी से एक तो रोज़ा भी रखा, सहरी भी किया, रोज़ा भी रखा और अपने मज़हब का इसने पास रखा, मज़हब का भी ख्याल रखा, एहतराम किया माह रमज़ान मुबारक का। इस तरह से मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, इल्तिमास करता हूँ कि आप भी दीन के मामले में चालाकी से, अक्लमंदी से, दानिशमंदी से काम लें और अपने दीन को, अपने मज़हब को हमेशा जो है वो उसका ख्याल रखकर उसकी अज़मत को, उसकी बढ़ाई को देखते हुए काम करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपको अल्लाह ने अच्छी अक्ल दे और अच्छे काम करने की तौफीक दे। अच्छा, तो अब मैं मेरा ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी और आप तमामों के लिए मेरा ये पैगाम है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द अपने माहौल को बेहतरीन बनाए रखें और अपने घर वालों का और अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद, जय कर्नाटका।